लंबी सी ब्रेक के बाद जागो लाहौर में वापस आ चुके हैं। दिस इज द फेवरेट सेंटेंस ऑफ सैयदा अरमला हसन कि हम लंबी सी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। तो छोटी सी ब्रेक के बाद भी हम बता देते हैं, तो लंबी सी ब्रेक के बाद दूसरा करो ना तुम असिया। हाँ, मैं कोशिश कर रही थी लेकिन यहाँ सब हंसने लग गए तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है जनाब। और आपको पता है कि जागो लाहौर जो है वो रोज आपको जगाने के लिए आता है, और अब तो वैसे भी वीकेंड है तो इसलिए आप लोगों के प्लान भी होंगे। हाँ, जागना बनता है। सैटरडे संडे आगे आ रहा है, थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा जरा अच्छा वक्त गुजारने का अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ साथ ही आपको पता है जागो लाहौर में जो सिलसिला है आपको मिलवाने का गेस्ट से, वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जो हमारी अगली गेस्ट हैं, शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन, और उनका कोई एक फैसेट नहीं है। जाहिर है शी इज नोन टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि यंग आर्टिस्ट हैं, जो यंग लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको बहुत हेल्प करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं जहां से वो आगे अपना करियर जो है उसका आगाज कर सकें। वी आर टॉकिंग अबाउट समवन जिनका असली नाम जो है वो नौशीन है, लेकिन people in this industry know her by the name of Dolly. तो नौशीन डॉली को बुलाएंगे। एक बड़ा और अच्छा काम भी करती है, वो है खूबसूरत बनाने का काम। यानी कि आपके कपड़ों से लेकर आपके मेकअप तक, यानी कि उनका सैलून भी है और वो बुटीक भी चला रही है। तो उनसे बात करेंगे कि इतनी ज्यादा फील्ड्स को वो कैसे मैनेज करती है। सोती नहीं है मेरा ख्याल है। हाँ, ठीक है, बुलाते हैं नौशीन डॉली को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो चर्चा तो हमने बहुत सुन लिया आपका, और जो कुछ आप कर रही हैं वो इतना सारा कुछ मैनेज करना भी एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। सोने का टाइम तो नहीं मिलता होगा? बिल्कुल नहीं मिलता। आपने बहुत परफेक्ट गेस किया है। जैसे कि अब मैं 2 दिन से नहीं सोई हुई हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन, आदत बन गई है। तो अब अच्छा लगता है कि क्योंकि जब किसी के लिए कुछ कर पाते हैं हम और आगे से हम उन्हें एक सक्सेस स्टोरी देखते हैं, तो खुद में एक बहुत ही ज्यादा इनर कॉन्फिडेंस फील होता है कि एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द अदर्स। बिल्कुल सही है। हाँ, वही ना, सब किसी को सर्व करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो ज्यादातर नहीं मिलती लोगों को। अच्छा, ये बताइए, प्रोडक्शन हाउस भी है, बुटीक भी है, सैलून भी है, सारी चीजें मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाता? शुरू में लगता था कि मतलब क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, लेकिन एक एक करके मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, सबका साथ मिलता गया और सब आसान होता गया। और अब ऐसे लगता है कि जैसे इसके बगैर जी नहीं सकती हूँ। मुझे लगता है मैं फारग बैठूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, इतनी ज्यादा काम की आदत पड़ चुकी है। जो भी वर्कaholic लोग होते हैं ना, वो दे कैन नॉट स्टे स्टिल, दे हैव टू बी वर्किंग ऑल द टाइम। बिल्कुल। तो सैलून जो है वो कितने साल से चला रही हैं? तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं मुझे। अच्छा। एंड आई एम अ सक्सेस स्टोरी। बहुत अच्छे, मतलब मैं क्लाइंट नहीं कहूंगी, दे ऑल आर माय फैमिली, और बहुत प्यार मिलता है उनसे, दोस्त हैं और बहुत अच्छे, मतलब बडीज की तरह से बिल्कुल ऑल टुगेदर। तो बहुत ही मतलब इंस्पिरेशन, मतलब उनका अच्छा बोलना मेरे लिए एक हिम्मत होती है, एक नई ताकत, एक नया जोश, कुछ और मजीद करने की हिम्मत। तो इस तरह से बस मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जो आपने काम किया, आपने बताया कि आप जब इंडिया गई तो वहाँ पे भी आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, और वहाँ पे 2 साल आप रही भी, वहाँ से मेकअप का प्रोफेशनली कोर्स वगैरह भी किया। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे काम करने का? बहुत ही जबरदस्त। और आई मस्ट से, मतलब कि मैंने खुद जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, दे आर वेरी प्रोफेशनल। काम के टाइम उन्हें बस सिर्फ काम करना है, जुनून की हद तक, और उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है। तो वहाँ से जो कुछ भी सीखा वो यहाँ पर लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने अपना सीखा हुआ वहाँ नहीं लगाया, अपने मुल्क को दिया। बेस्ट थिंग इज के आई फील वेरी प्राउड, और आगे जितना भी न्यू टैलेंट है उनको जो कुछ भी मुझसे ट्रांसफर हो रहा है, सो आई फील लकी कि वो अच्छा। अच्छा, सैलून तो चला रही है, उसके बाद डिजाइनिंग, कपड़ों की डिजाइनिंग के हवाले से कैसे आपका ख्याल है कि कपड़े भी अब डिजाइनिंग शुरू करनी है, आप एक ब्रांड भी रन कर रही हैं? पता है क्या, सब कुछ ना ऑल टुगेदर आपकी पर्सनालिटी में ना, जब आपको कोई देखता है तो आपका चेहरा, देन आपका ड्रेसअप होना, और इस तरह से किसी इवेंट पे जाना, तो लोगों की जो इंस्पिरेशन होती थी और उनके जो कमेंट्स आते थे कि ड्रेस मैंने हालांकि अपना नहीं पहना होता था, बट फिर भी जो डिजाइन करके और जिस तरह से उसको मैं कैरी करती हूँ, द वे यू कैरी, मतलब मीन्स अ लॉट। तो उस चीज को उन्होंने जब हमेशा अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बेहतर कर सकती हूँ, तो ट्राई करते हैं। तो वो एक तजर्बा जो किया वो हिट कर गया, एंड देन आई थॉट कि क्यों ना आगे लोगों को अच्छा दिया जाए। अच्छा, आपके डिजाइन में फॉर्मल्स हैं, सेमी फॉर्मल्स हैं, किस तरह के कपड़े? सब हैं, ब्राइडल से लेकर पेट वेयर भी है, और पार्टी वेयर, फॉर्मल, सेमी, सब कुछ है ऑल टुगेदर, सब कुछ, हर रेंज। अच्छा, कहते हैं ना मीडिया इंडस्ट्री में जो इस तरह से खवातीन होती है, आगे एक्टिंग की तरफ जाने का प्लान है कि मैं आगे किसी
ऑब्वियसली ड्रामा, कई सॉन्ग्स आ चुके हैं, कई कमर्शियल आ चुके हैं। लेकिन ड्रामा या फिल्म हाँ कर चुकी हूँ, जुगन के साथ किया हुआ है, एक प्ले भी किया हुआ है फैसल के साथ, मतलब हर चीज को Try एक्सपीरियंस किया है किया। और सिंगिंग मुझे का भी ऐसा शौक लगता है है कि देखिए वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब इंसान है, तो आखिर हिम्मत है ना, कर सकते हैं, लेट्स ट्राई। सिंगिंग का भी शौक है आपको? नहीं, सिंगिंग का शौक मतलब दिल करता है, लेकिन मेरी आवाज बहुत भद्दी है, मैं गा नहीं सकती हूँ। अच्छा, ये बड़ा आउटराइटली एक्सेप्ट कर लेना बहुत बड़ी बात होती हाँ, है हर कोई, वरना हर कोई कहता है परफेक्ट सिंगर हूँ और वो लोग गा भी लेते हैं। और तो मैं गाने का दिल बाथरूम कर रहा है सिंगर तो भी गा नहीं हूँ, मैं लेते। बाथरूम में भी क्या नहीं गाती। मसला है? गाने का दिल कर रहा है तो गा एक तो लो। मेरी हर बात अर्मिला आपको लगता है कि मैं आपके तुम बारे मुझे में सुना रहे हो गाने का शौक है तुम्हें, गाने का शौक है तो गाऊंगी मैं। गाने का शौक है। ओके। अच्छा का दिल करता सो है। यू आल्सो हैव अ प्रोडक्शन हाउस जहाँ जी। पे कमर्शियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म मेकिंग होती है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है विद ऑल दीज फैसेट्स जो ऑलरेडी आप रन कर रही हैं, साथ साथ ही एक वो एरिया जिसमें ज़ाहिर है बहुत प्रोफेशनल ट्रेंड किस्म के लोग भी होते हैं, तो वो आपको कैसे ख्याल आया कि आप एक प्रोडक्शन हाउस बनाएं? ऐसा लग रहा था कि जैसे हुनर सब में होता है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है, कोई डर जाता है, कोई कर जाता है, तो इन चीजों के बीच में घूम रही थी कि अगर एक टैलेंट मेरे सामने है और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो सामने नहीं आ पा रहा है, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा, उसको क्या जरूरत है कि वो हमारे हमसाया मुल्क में जाए, वहां से नाम बनाए, वहां उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वहां उसको और फिर हम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिले, फिर recognition वापस तो हम उसको वार्म वेलकम दें। बिल्कुल। ये अनफेयर यही है है। हमारे अपने मुल्क के साथ, क्योंकि है तो यहाँ का ना, तो यहीं पे एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं उनके लिए कि जहाँ पे वो अपने आप को दिखा सके। एक रैंप है, वो मतलब उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, बट उनकी स्किल्स तो वहाँ दिख सकती हैं, तो वहाँ तक उनको पहुँचाना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब तक वो वहां से छाप ना लगवाएं तब तक यहाँ पे लोग उसको सीरियसली नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली या हम ये कह सकते हैं हुकूमती लेवल पर हमें ऐसी कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा, या कोई भी इदारा नहीं है कि जहाँ पे ये टैलेंट जो है वो निखर के सामने आ सके। अपने जोर पे सब कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन हाँ प्रोफेशनली ऐसा कोई इदारा नहीं है जहाँ पे हाँ, आप कोई बिल्कुल। ट्रेनिंग हासिल कर सकें, इवन इफ यू वांट टू बिकम अ मॉडल और इवन एज अ कोरियोग्राफर। अगर आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं, चाहे वो डांस कोरियोग्राफी करते हैं या रैप कोरियोग्राफी करते हैं, वो खुद सीखे हुए हैं और खुद की अपनी एफर्ट से आए हैं आगे। उन्होंने कोई डिग्री नहीं की, कोई कोर्स नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है। या अगर करना भी था तो वो पाकिस्तान से बाहर उनको जाना पड़ा और फिर वो अब परसू कर रहे हैं उसको। जैसे हमारे पास उस दिन भी जो कोरियोग्राफर आए थे, तो जाहिर है वो उन्होंने खुद, हाँ वहाब ने, वो खुद जाके सारा कुछ सीखा, ऑस्ट्रेलिया से कोर्स किया और फिर पाकिस्तान में आके। ही इज अ बिग नेम इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री, क्योंकि वहाब ने अभी रिसेंटली बालू माही में उन्होंने किया और इंडिया में भी वो बता रहे थे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। यानी कि अपने मुल्क में फनकारों को इतनी इंकरेजमेंट अभी जरूरत है, बिल्कुल सच में मिलना तो कमर्शियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज जब बनते हैं तो वो क्या कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को भी आप सर्व कर रही हैं? उनके बिल्कुल करते हैं जनाब, और इसके साथ साथ ये है कि हमारे पास पूरे कैटलॉग आते हैं, जैसे कि अब लॉन का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो उन्हें मतलब कुछ ऐसे होते हैं ब्रांड्स जिनको न्यू फेसेस चाहिए होते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी डिपेंड करता है हर एक के बजट पे, तो उन्हें इजीली एक प्रोडक्शन हाउस से उनके अकॉर्डिंगली जो उनका बजट होता है मिल जाता है वो चेहरा जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, इस तरह के मौके पे समटाइम्स आपके पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको शौक होते हैं और वो उस लेवल तक नहीं कर सकते, ऐसा होता तो है। फिर किस तरह से डील करते हैं? बड़े मजे की बात है कि मेरी रिहर्सल चल रही थी लास्ट फैशन शो की, तो मेरे पास एक लड़का आया, उसकी हाइट थी 5'4", अच्छा, एंड he was dying for ramp walk। अच्छा। अब मैं उसको ये कह रही हूँ कि 5'7" की 5'8" हाइट की मैं लड़कियां ले रही हूँ, और फिर उन्होंने हील भी पहननी है, मैं कहाँ एडजस्ट करूँ और कैसे करूँ, और वो इतना क्रेजी था, लिटरली वो लेकिन किड्स फैशन वीक भी होता है पाकिस्तान। अब मैं नहीं किड नहीं, लेकिन ही वाज प्रीटी मैच्योर, मतलब फेस एक्सप्रेशंस और वो चीजें सिंक्रोनाइज किस फैशन वीक होता है यार, ये कौन अपने है? मेकअप के थ्रू आप उसको जरा थोड़ा सा यंग बना देती ना, ताकि वो किड्स फैशन वीक में हिस्सा ले बिल्कुल, आई एग्री। लेकिन इस वक्त ऑन एयर जा रहा है प्रोग्राम, तो मैं लोगों को मतलब ये पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप रैंप वॉक सोच कर आए हो तो आपको वही करनी है। एक्टिंग के लिए हाइट मैटर नहीं करती बिल्कुल ऐसी है। आपका शौक भी पूरा होता है और
आप कहीं एडजस्ट भी हो जाते हो प्रॉपरली, तो आप ये देखो कि आप बेहतर किस पे क्या फिट कर होते हो। सकते हैं। उसमें अगर आप करोगे तो ज्यादा निखर के सामने आएगा ना, हाँ, कि अगर आप टैलेंट ढेर है साल तो आप चलो। उसको कहीं भी यूटिलाइज कर अच्छा, सकते ये हैं। लड़कों की बात करिए, लड़कियां भी अक्सर बहुत ज्यादा जुनूनी होती हैं कि जी हमने आना है स्क्रीन पे या रैम्प पे वॉक करना है, शूट करना है, तो कभी कभी ये भी होता है उनकी हाइट का भी इशू होता है, किसी का कोई और मतलब होगा कि मैं वो प्रॉपर्ली उस चीज को नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो आप फिर उस तरह से किस तरह डील करती है उस सिचुएशन? प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम ये आता है कि ओवरवेट बहुत ज्यादा, हाँ। तो हाँ, लेकिन करनी है मॉडल बनने उनको, का शौक बट है। उनको ये पता है कि उनको उनका सेल्फीज या उनका शीशा कह रहा है कि दे आर परफेक्ट, Perfect, तो हाँ। उन्हें करना है। झूठ तो उस बोलता है सूरत में बिल्कुल समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें उस सूरत में। लेकिन ये कि अब मेन प्रॉब्लम ये आता है कि अब एक मॉडल अगर आती है, उसको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, बट उसको ओवरनाइट सब कुछ हासिल करना हाँ हाँ हाँ। और या फिर मेहनत ये करने कि के घर से चक्कर परमिशन में नहीं नहीं होती होती, वो। छुप कर आते हैं। तो दो चीजें मैं बहुत फोकस करती हूँ। एक तो ये कि पता होना चाहिए पेरेंट्स को कि आप कर रहे हो ये काम, क्योंकि ये छुपेगा नहीं, इसने दिखना है। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा ये कि ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो Everything बहुत takes time. कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही। चलिए हम डॉली के साथ बातों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डॉली से और भी जानेंगे उनके प्रोफेशन के बारे में बातें। आप देखते रहिए जागो लाहौर।